हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। इस रीडिंग के चार्जेस देते हैं हम हरिहर को और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या निकल के आ रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। कलेक्टिव की एनर्जी क्या है मैस्कुलिन्स की। पहला जो मैसेज है उसमें मुझे मतलब बहुत खामोशी और शांति की एनर्जी नज़र आ रही है। खामोशी, शांत, शांत स्वभाव। तो शांति पूर्वक काम। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ साइलेंट सिचुएशन बना के रखी है। कोई आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही। नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे। कोई अपनी खामोशी को तोड़ना भी नहीं चाहता, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ना चाहता, बेसिकली अपनी खामोशी में रहना चाहता है। यहाँ पर वाली एनर्जी हो सकती है कि जो हो रहा है उसे होने दो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जो हो रहा है उसे होने दो, मतलब फ्लो की एनर्जी है। आपके बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? फिलहाल बहस का इस पर्सन का मूड नहीं है। कोई बहसबाजी इस पर्सन को करनी नहीं है। कोई भी आर्ग्यूमेंट इस पर्सन को करनी नहीं है। या फिर शायद ये वाली एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों एक दूसरे को समझा समझा के थक गए हो, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो जाने दो, मुझे नहीं समझाना, ठीक है। कई बार कोई इंसान आपको कोई बात समझा रहा है और वो एनर्जी उसकी है कि तुम समझो, मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। कहते, मैंने कल भी कई बार रीडिंग में बताया, कल भी बताया था, कई बार बताया रीडिंग में कि इंसान अपने ट्रॉमा के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। मतलब जो भी उसके अंदर ट्रॉमा है, जो भी उसके अंदर सफरिंग है, और वो उन्हीं के आधार पे चीज़ों को लेता है, या उसका वही परसेप्शन होता है। तो अगर कोई इंसान दूसरे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करे तो शायद उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती, जब तक कि उसकी वो एनर्जी क्लियर नहीं हो जाती। मतलब अभी भी वो एनर्जी है कि शायद अपने अपने नज़रिए से देखा जा रहा है, एक दूसरे के नज़रिए को या तो समझा नहीं जा रहा है, या फिर ये है कि मैं तुम्हें समझाकर थक गया, अब मुझे नहीं समझाना। या आपकी वो एनर्जी हो सकती है कि मैं तुम्हें समझाकर थक गई, थक गया, मुझे नहीं समझाना। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे, खामोशी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है, नो कम्युनिकेशन,
ये एनर्जी है कि अपने अपने नज़रिए से आप चीज़ों को समझ रहे हो, वो उस प्लेस पर वो इंसान खड़ा होकर क्या सोच रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, या शायद उनको आपका नहीं समझ में आ रहा। तो जो एनर्जी निकल के आ रही है कि अपने स्तर पे जब तुम्हें समझना होगा समझो, मैं तो समझा समझा के थक गया, मैं तो समझा समझा के थक गई, ये एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच में। मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों ने एक दूसरे को इतना समझा लिया कि अब ये नौबत आ गई है कि आप दोनों एक दूसरे को समझाना ही नहीं चाहते, या फिर इतनी खामोशी है कि आप दोनों ने बातचीत बंद कर दी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना ये आप और ये पर्सन एक दूसरे को खामोशी में समझ सकते हैं या फिर दूर दूर रहकर समझ सकते हैं, उतना शायद बात करने से चीज़ें नहीं बनती आप दोनों के बीच में। बात करने से आप दोनों एक दूसरे को सही शब्दों में नहीं समझा पाते, ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि आप में से एक इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवर है, और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा सा मैट्रिक्स माइंडेड है, और उसको ये लगता है कि कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत अगर झोल करना पड़े तो भी सही है। पर एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको लगता है कि नहीं, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी होती है कुछ लोगों की कि जो अंश मात्र भी किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे होती है कि वो कहते हैं कि इतना तो चलता है। तो आप दोनों में से कुछ, दोनों में से एक की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि वो कहता है कुछ नहीं चलता है, और दूसरा कहता है नहीं इतना तो चलता है। ठीक है, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में शायद कलेश होते हैं। किसके साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है? शायद इसीलिए आप दोनों एक दूसरे का नज़रिया नहीं समझ पाते, ये रीज़न निकल के आ रहा है, क्योंकि एक जो है थोड़ी सी वो अपनी कुटिल बुद्धि से भी सोचता है। ठीक है, तो उसे लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है वो अपनी सही बुद्धि से सोचता है। ठीक है, तो उसे हर चीज़ में जो भी गलत है उसे गलत ही नज़र आता है। तो शायद इसलिए आप दोनों एक दूसरे का नज़रिया नहीं समझ पाते। देखो, अगर बात प्रैक्टिकली और इमोशनली समझने की है तब तो फिर मुझे लगता है एक दूसरे का परसेप्शन समझना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन अगर बात सही और गलत की है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सही सही होता है, गलत गलत होता है, फिर चाहे उसमें थोड़ा गलत किया हो चाहे ज़्यादा गलत किया हो। तो शायद ये वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में मिसमैच है। इसकी वजह से आप दोनों का जो बिहेवियर एक दूसरे के प्रति सही नहीं आता है। क्योंकि मैं आपको इस चीज़ का भी एक बार बताती हूँ, शायद मैंने अपनी रीडिंग की थी उसी में ये चैनल हुआ था कैंडल वैक्स में ही, कि कोई भी इंसान जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, और आप उसके साथ कोई भी ऐसे मैनिपुलेटिव बात करते हो तो उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद ना फिर डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी नहीं चल सकती। मतलब जैसे कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो अगर दोनों चोर चोर हैं तो इनकी जोड़ी अच्छी जमेगी। पर एक थोड़ा गोलमाल व्यक्ति है और दूसरा बहुत ही सरल है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हिंट्स आएंगी और उसके बाद सेपरेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि ना वो एनर्जेटिक डिफरेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसके कर्म अच्छे हैं और दूसरा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो अगर से परमात्मा ने जोड़ी बना भी दी तो उनके बीच में बहुत खटपट होती है। इसलिए देखना आप, बहुत सारे लोगों के केस में जहाँ पर एक इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल डेडिकेटेड और दूसरा थोड़ा सा वैसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रावण और मंदोदरी है। तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कि वो कनेक्शन जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा रहेगा, या फिर उसमें हमेशा वो चीज़ रहेगी, नहीं हो पाता है। ठीक है, और एक की एनर्जी दूसरे को फिर प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिसमैच हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कलेश होते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे का परसेप्शन, एक दूसरे की नज़रिया, एक दूसरे की चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हो। ठीक है, आप में से कितने लोगों को ये वाला मैसेज समझ में आया मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये मैसेज कुछ इस चीज़ की बात करता है कि ना गलत ना गलत के साथ ही कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में होते हैं, और कुछ लोग ऐसी एनर्जी में होते हैं कि कौन सा किसी ने देखा है, इतना तो चलता है। अभी आपस में मान लो कनेक्शन में आ जाएं तो इन दोनों के बीच में ना एनर्जी वो ट्रिगर करती रहेगी। ठीक है, या तो दोनों चोर चोर हों तो आपस में इनकी खूब बनेगी, या फिर दोनों ही लॉयल हों तो बहुत बनेगी। एक थोड़ा सा ऐसा और एक थोड़ा सा वैसा, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है,
आप में से कितने लोगों ने इस तरह की कनेक्शन मतलब देखे हैं, उनको बताइएगा मुझे, मतलब किनको लगता है कि इस तरह की कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप में से किसी एक पर्सन की चाहत ऐसी हो सकती है कि लोग उसे महान समझें बहुत। किसकी चाहत है, आपकी या आपके पर्सन की? कमेंट सेक्शन में आके बताइए, किसको ऐसा लगता है कि उसके पर्सन को उसे बहुत महान समझना चाहिए, या उसे महानता का टैग मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी अपनी, इसको ना ऐसे भी ले सकते हैं, ये कुछ मैसेज ऐसे भी निकल के आ रहा है कि दोनों अपनी अपनी नज़रों में बहुत महान है। वही है ना, एक दूसरे का नज़रिया समझते नहीं है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि इमोशनल और प्रैक्टिकल में अगर डिसीजन लेना है तो फिर दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सही गलत में लेना है तो फिर गलत हमेशा ही गलत होता है, फिर उसमें ये नहीं होता कि थोड़ा सा गलत था कि ज़्यादा सा गलत था, कि किंतु परंतु अगर मगर, ठीक है। अगर किसी चीज़ को गोलमाल तरीके से आप कर रहे हो तो फिर वो तो डिस्टर्बिंग है ही, है ना। यहाँ पर आप में दोनों दोनों की एनर्जी ऐसी भी है कि एक को भीड़ पसंद है, एक को अकेलापन पसंद है। भाई कौन हो तुम लोग? ठीक है, एक को भीड़ पसंद है, एक को अकेलापन पसंद है, या फिर एक की लाइफ में वो अपना साथी खुद है, और एक की लाइफ में उसको है कि बहुत सारे साथी होने चाहिए मेरे, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए मेरी लाइफ में। मुझे लगता है आप दो ऐसे लोग हो जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कर्म बहुत डिफरेंट है, सोच बहुत डिफरेंट है, परसेप्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, टेस्ट बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे को एक मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जिसकी वजह से आप दोनों सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, मतलब कनेक्शन में तो आ गए, अट्रैक्ट तो कर लेता है ऐसा व्यक्ति एक दूसरे को, लेकिन फिर चलाने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो दोनों को ही लगता है मैं सही हूँ, 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 क्योंकि दोनों अपनी अपनी स्थिति अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं, ठीक है। किसका ऐसा कनेक्शन है, जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा समझा देते हो, इतने ज्ञान की उन्हें आवश्यकता नहीं है, या पास्ट में इस पर्सन को ऐसा लगा हो सकता है कि ज्ञानवान तो वो खुद ही हैं, आप इतना ज्ञान क्यों देते हो, या आपके ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसे आप लोग लिखते हो ना कभी कभी कि दी दादी हमें नॉलेज दे दी, इतनी नहीं चाहिए थी, या इतना ज्ञान नहीं चाहिए था। उस तरह की एनर्जी हो सकती है कि जब आप अपने पार्टनर को ये बात समझाते हो और उसे नहीं सुनना, अब वो अपने आप में राजा है, वो उसे लग रहा है मेरी बुद्धि बहुत सही चलती है और मुझे क्या जरूरत है किसी के ज्ञान की, ठीक है। तो उसकी एनर्जी आपके साथ ऐसी हो सकती है कि हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञान व्यान, ठीक है, या फिर तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरे पास तो खुद ही बहुत बुद्धि। या फिर वो अगर थोड़ा ठीक इंसान है तो आपको सुन लेता है, लेकिन एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, उतारता कुछ भी नहीं है अपने अंदर। किसको लगता है कि उसका पार्टनर ऐसी एनर्जी का व्यक्ति है? ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है इसका नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर है हर्मिट। टू ऑफ शॉर्ट्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हम एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है यहाँ पे? चलो, जजमेंट।
देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो कहते हैं ना कि अलग हो जाओ, ठीक है। मतलब लोग कहते हैं ना कि अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो, हमारी नहीं बन रही है, अलग हो जाओ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि क्या हो जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल के आ जाए, मतलब क्या हो जब कनेक्शन, इस तरीके का कनेक्शन यूनिवर्स के द्वारा डेस्टाइंड हो। क्या हो जब आप दोनों का एक दूसरे के साथ ऋणानुबंधन हो। क्या हो जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ परमात्मा ने मिलाया था कुछ सीखने के लिए। क्या हो जब एक दूसरे के लिए आप लेसन लेकर आए हो। तो क्या होगा जब आप भाग जाओगे। क्या होगा जब आप दोनों रन करोगे। रन करोगे तो ऐसा होगा कि आप दोनों को जो लेसन एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में, एक कनेक्शन में सीखने थे, वो आप लोग सीखोगे। अगर आप जैसे मान लो रन करके भी चले जाओ, तो जिस कनेक्शन में आप जाओगे वहां पर डिस्टर्बिंग एनर्जी आपको महसूस होने वाली है, क्योंकि जैसे ही कनेक्शन में आप दोनों का सेपरेशन होगा, हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपको जो लेसन्स लर्न करने हैं, या जो भी प्रॉब्लम आपकी पास्ट लाइफ से है, जो भी इश्यूज हैं, या जो भी लेसन्स आपने लर्न नहीं किए, वो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर अवेकनिंग देगा, ठीक है। अब मान लो कुछ लोग कनेक्शन में चले जाते हैं, जैसे आप अलग कनेक्शन में चले गए, आपके पर्सन अलग कनेक्शन में चले गए, तो जो ट्रिगर इस कनेक्शन में आपको मिलते थे, आपके आपके पर्सन से, और आपको आपके पर्सन से, या उनको आपसे, वो दोनों दोनों तरीके के जो ट्रिगर्स हैं वो आपको अलग अलग रिश्तों में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अब ये देखो बात कहाँ से निकल के आती है और लोग इसको कैसे बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में और आप किसी और के साथ मैरिज करते हैं, तो वो मैरिज टिकती नहीं है, डिस्टर्बिंग मैरिज होती है, ऐसा वैसा। ये नहीं सच है। सच ये है कि आपको ये जर्नी में परमात्मा ने कुछ लेसन्स, या फिर ये कनेक्शन आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स ने दिया था। अब आप दोनों थोड़े अलग अलग थे, या आप दोनों की एनर्जी ऐसे थी कि आपको एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें सीखनी थी, बैलेंस करना सीखना था, या जो भी। अब आप दोनों ने कहा ब्रेकअप और हम अलग अलग जाएंगे, ठीक है, डिवोर्स, हम अलग अलग जाएंगे। तब डेस्टिनी ये कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरी किस्मत में लिखे हुए हो, लेकिन आपने कहा नहीं, हम अलग अलग दिशा में भागेंगे। भाग जाओ। भागने के तत्काल बाद आप जिस भी कनेक्शन में जाओगे, वहां आपको सेम ट्रिगर मिलने वाले हैं, तब तक जब तक कि वो लेसन आप लर्न नहीं कर लेते। जैसे एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन अबला की एनर्जी में है, उसके पार्टनर ने उसको ट्रिगर किया और उसने सोचा कि ये मुझे गंदा पार्टनर मिल गया है, परमात्मा ने मुझे एक टॉक्सिक पार्टनर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो ये बात सच है, हो सकता है वो इंसान टॉक्सिक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमात्मा ने टॉक्सिक पार्टनर क्या सिखाने के लिए दिया था कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनना है, सेल्फ लव सीखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखनी है, प्रायोरिटी पे रखना सीखना है खुद को, ठीक है, जजमेंट से बाहर आना है। इस तरह की चीजें सीखने के लिए परमात्मा ने इस कनेक्शन को दिया था। अब अगर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में किसी और कनेक्शन में जंप करोगे, तो वहां भी आपको वो कनेक्शन या वो पार्टनर आपको सेम लेसन्स देने वाला है, सेम ट्रिगर्स देगा। आपको लगेगा कि मैं हमेशा मुझे हमेशा धोखेबाज लोग क्यों मिलते हैं, जबकि प्रॉब्लम धोखेबाजों में नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको एक जगह से लर्निंग देनी थी ईश्वर ने, पर आपने सीखा नहीं, और आपने सोचा कि ये इंसान गलत मिल गया, ब्रेकअप, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर ने भी सोचा ब्रेकअप, आगे बढ़ते हैं। जहां जाएंगे वहां सेम लेसन्स वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में डेस्टिनी उसकी चेंज होती है, या फिर कहें कि आपको आगे बढ़ना है और कुछ आप अपना नया लिखवाना चाहते हो, या फिर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हो, भागना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप पहले अपने लेसन्स लर्न कर लें इस कनेक्शन में जितने मिल रहे थे। एक बार आपके लेसन्स लर्न हो जाए, आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाए, उसके बाद अगर आप मूव ऑन करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर मैनिफेस्ट होगा, जैसे आप अपना सोलमेट कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो इंसान आपको ट्रिगर नहीं करेगा, वो इंसान आपको टॉर्चर नहीं करेगा, वो इंसान आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आप अपने लेसन्स लर्न कर चुके हो। लेकिन आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मूव ऑन करके देखिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे एक जैसा मिला था, दूसरा भी वैसा ही मिल गया। पर प्रॉब्लम एक या दूसरे में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी खुद की लर्निंग में थी। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों डेस्टिनी में यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से रन कर गए हो, तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रही है। ये एनर्जी इस चीज की बात कर रही है कि आपकी अवेकनिंग, आप दोनों की जजमेंट, डिवाइन का फैसला, कौन ने किस, मतलब कौन सही है कौन गलत है, किसने कैसे कर्म किए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट देने वाले हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट बहुत ज्यादा बन गए, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगी, यूनिवर्स आपको फ्री कर देगा आपके आगे के निर्णय लेने के लिए। लेकिन अगर इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स आपके बैलेंस में चले हैं और आपके भी सेम चले हैं, और दोनों ने अलग अलग जाके अगर अपने लेसन लर्न किए हैं, तो फिर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून व्हील आपको दोबारा मिलाएगा यूनियन के लिए। तो यूनियन भी ना सबके नहीं होते,
यूनियन भी उनके होते हैं या यूनियन भी उनके होते हैं जिनके कर्मा बैलेंस होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ने कर्म अच्छे किए थे और एक ने उसको घसीट लिया अपने साथ, ठीक है, कि नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ। सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे में ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए अगर एक इंसान ने कर्म अच्छे किए, एक की दिमाग की बुद्धि थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिए जाते हैं, भले ही डेस्टिनी ही क्यों ना हो। जैसे कहते हैं भाग्य का परिवर्तन, ठीक है, कि भाग्य परिवर्तित हो जाता है ऐसे केस में। आप अपनी फ्री विल से नेक्स्ट चॉइस बना सकते हो। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है वो क्या, कि आपको अपने लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। उस कनेक्शन में जितने लेसन्स परमात्मा ने आपको दिए थे लर्न करने के लिए, उतने आप लर्न कर लो, उसके बाद फिर आगे की चॉइसेस आपकी हैं, ठीक है। मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन आप चाहते हो कि सेम ट्रिगर्स आपको ना मिलें, तो फिर आप ऐसे नहीं भागो चोरों की तरह, ठीक है। अपने डर का सामना करो, अपने को बनाओ, फिर जाओ, मूव ऑन करो। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों मतलब अलग अलग तरीके के व्यक्ति हो, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ जगल करते हो या फिर क्रॉस रोड पे हो। तो डेस्टिनी यहाँ पर इस कनेक्शन को ब्लेस कर रही है। शायद आप दोनों के पूर्व जन्म का कर्म अच्छा हो सकता है, ये कनेक्शन आपको मिला। बट यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक परीक्षा की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन के एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको एग्रेशन या एंगर के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और ऐसी इसीलिए एंगर की वजह से ये पर्सन जो है इम्पल्सिव डिसीजन बनाते हैं या रन करते हैं, राइट। ये मैसेज निकल के आ रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।